सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं कैसे सिर्फ 2 घंटों में पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और विदाउट हाउस हेल्पर मुझे घर मतलब कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और इस समय शोना और आलिया दोनों जा चुके हैं स्कूल। शोना को छोड़ते छोड़ते आलिया तो 8 बजे चली आती है। शोना को छोड़ते छोड़ते 9:30 9:40 ऐसे हो जाते हैं और फिर घर आते ही नवीद की चाय पानी देनी पड़ती है। और ऐसे करते करते ना 10:15 10:30 हो जाते हैं और शोना की छुट्टी होती है 12 बजे। तो सच कहूँ तो 2 घंटों में भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे में मैं अब कैसे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ फटाफट से और पूरे घर की कैसे काया पलट कर देती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे में। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके हैं और नवीद का भी मैंने चाय वगैरह नाश्ता पानी दे दिया है और बस नाश्ता पानी देते ही बच्चे कुछ बर्तन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने आज मुझे चेंज करने थे सोफ़ा कवर। वैसे तो मुझे पूरा मतलब सोफ़ा सेट ही चेंज करना है और मैंने ऑर्डर पे बनने के लिए भी दिया हुआ था जब मेरी किचन बन रही थी, बट उसके बाद हम लेके नहीं आए। और कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जाना ही नहीं हो पाया। तो बस अब थोड़े टाइम में और ये आप लोगों को ये वाला सोफ़ा नहीं देखने को मिलेगा। मैं न्यू लेकर आऊँगी, जो मैंने वहाँ ऑर्डर से बनवाया था। खैर वो तो बिक चुका है, बट वो ही मैं लेकर आऊँगी न्यू बनवा कर। तो यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ सोफ़ा कवर। बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, इसलिए ना मैं सोफ़ा कवर भी ना मुझे ख़रीदने हैं, ठीक है, बट इस वजह से ही मैं ख़रीद नहीं पाती क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ यार क्या पैसे वेस्ट करने हैं। 1000-1500 तो देखो सोफ़ा कवर 1000-1500 तो लगेंगे ही लगेंगे, 200-400 रुपये में तो आते नहीं है ना। आजकल महंगाई का इतना ज़माना है, तो इस वजह से ही मैं सोफ़ा कवर लेके नहीं आती हूँ। मैं सोचती हूँ यार सोफ़ा ही जब चेंज करना है तो सोफ़ा कवर मैं लेके क्या करूँ, क्यों अपने 1000-1500 वेस्ट करूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मतलब एक ये वाला सेट है सोफ़ा कवर का और एक ब्लू वाला है जो इससे पहले बिछा हुआ था, जो मैंने चेंज कर दिया। और देखो मैं साथ के साथ आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ। ये देखो 10:25 हो रहे हैं सुबह के। और सोफ़ा कवर ये देखो अभी आपको कितना सही लग रहा है ना। और जब बच्चे आएंगे तो बच्चे घर की काया पलट कर देते हैं। सच कहूँ तो कुछ भी सही लगता नहीं है, फिर सब कुछ बस ऐसा बिखरा बिखरा घर हो जाता है। और फिर बस सोफ़ा कवर चेंज करने के बाद मेरा ये वाला जो एरिया है ये है लॉन्ड्री एरिया। तो यहीं पर ही मैंने पीछे अपना मतलब ये पीछे छोटी सी शाफ्ट बनी हुई है रूम के। तो यहीं पर क्योंकि बालकनी है नहीं है ना, क्योंकि सिंगल साइड ओपन प्लाट है ये वाला। और यहाँ पर एक ही फ्लोर पे हम लोगों ने 4 सेट बनाए हुए हैं और कुछ 2 BHK हैं और कुछ 3 BHK। तो सबसे बड़ा हमारा ही सेट है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। फ्रंट वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो बालकनी यहाँ सिर्फ फ्रंट वाले में ही है, तो बालकनी यहाँ है नहीं है, तो इसलिए यहाँ शाफ्ट हमने छोड़ दी थी कि भाई कि हम अपना मतलब ये मशीन वगैरह यहाँ रख लेंगे और लॉन्ड्री एरिया तो छोटा सा ये हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद सारे कपड़े जितने भी थे सोफ़ा कवर और भी जितने कपड़े धुलने को हो रहे थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। मशीन चालू करते ही मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। देखो ये मेरा किचन एरिया है और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाई और इतना ज़्यादा गंद हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक दिन में ये तो अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो ये झाड़ू एक बार लगा रही हूँ, फिर उनके आने के बाद जब वो आते हैं शोना आता है 12 बजे, आले आती है 2 बजे, उनके आने के बाद 3 साढ़े 3 बजे लगाना पड़ती है। फिर मुझे 5:30 6 बजे एक बार फिर से लगानी पड़ती है। तो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं और मुझे ना गंद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से फिर मेरे को बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है। और कभी कभी तो गाइस ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे जूस गिरा दिया, दूध गिरा दिया, खाने पीने की सब्जी रोटी ये गिरा दी, तो फर्श बहुत ना चिप हो जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, मेरे ब्लॉग में देख ही रहे हो कि हमारे यहाँ जो टाइल लगी हुई है वो है मतलब वाइट कलर की, क्रीम कलर की। तो इसमें दाग धब्बे बहुत जल्दी दिखते हैं, तो मुझे ना पोछा भी कभी कभी एक दिन में ही 2 बार 3 बार लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने सारे एरिया में झाड़ू लगा लिया था, किचन एरिया और पीछे के बैक साइड की जो 2 रूम हैं और ड्राइंग एरिया में।
झाड़ू लगा लिया था और बस इस वाले बेडरूम में मैं आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर पहले चेंज की बेडशीट। इस रूम की भी बेडशीट हर दूसरे दिन चेंज होती है। जैसे मैंने आज चेंज करी तो एक कल का दिन छोड़ के फिर परसों चेंज होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी रूम में रहते हैं, बच्चे भी इसी रूम में रहते हैं, इसी रूम में टीवी भी लगा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी रूम में रहते हैं, तो खाना पीना बच्चों का यहीं होता है। तो फिर उसके बाद मतलब चेंज करनी ही पड़ती है हर 2 दिन में, गंदी कर ही देते हैं। और बच्चे कितना ही उनको समझा लो, मतलब डांटे तो क्या, डांट भी मैं बच्चों को डांट भी लगा देती हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, धीरे धीरे समझ आती है बच्चों में, तो कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो हर दूसरे दिन ना मतलब बेडशीट ये चेंज करनी ही पड़ती है मुझे। तो आज मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है। तो इसी रूम का बस झाड़ू रह गया था। तो मैं ना क्या करती हूँ, जब भी मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है तो बेडशीट चेंज करके, सोफ़ा कवर चेंज करके ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बेड पर भी गिरा हुआ हो कुछ, सोफ़ा पर भी कुछ गिरा हुआ हो, तो वो सारा झाड़ू के साथ ही साफ़ हो जाए। क्योंकि मैं पहले झाड़ू लगा दूँगी, फिर मैं बेडशीट चेंज करूँगी, सोफ़ा कवर चेंज करूँगी, तो फिर मुझे डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे गिरा कर ही रखते हैं, तो फिर से मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले जो भी मुझे चेंज करना होता है तो वो चेंज करके ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। और फिर बस झाड़ू लग चुका है पूरे घर में। और फिर ये जो हमारे दरवाजे के बाहर ही छोटा सा मतलब एंट्रेंस बनी हुई है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ। वैसे रोज़ का ही मेरा ये है, मैं एंट्रेंस पर भी रोज़ झाड़ू लगा ही देती हूँ। वैसे बाहर के लिए जो आपको ये एंट्रेंस एरिया दिख रहा है, पूरी गैलरी के लिए, और पूरा छत से जो हमारी स्टेयर्स बनी हुई है, नीचे पार्किंग, ऊपर छत जो बनी हुई है वो, और मतलब बाहर जो स्टेयर्स बनी हुई ना छत से नीचे तक के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ साफ़ सफाई के लिए मैंने यहाँ आंटी रखी हुई है, हाउस हेल्प मतलब काम वाली आंटी रखी हुई है, तो वो ही लगाती हैं उनको। बाहर के लिए मैंने रखा हूँ, मैं घर में उनको नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि उनके टाइमिंग्स थोड़े वो हो रहे हैं। मुझे वैसे लगानी तो अब पड़ेगी कोई ना कोई हाउस हेल्पर। मैंने आंटी को ही कहा था आप सुबह 10 बजे आके कर जाओ, बट उनके टाइमिंग्स के इशू हैं, तो वो नहीं कर पाती हैं अंदर का। तो बाहर वो 1:30-2 बजे, 2-2:30 बजे आती हैं, तो इतना लेट मैं घर की साफ़ सफाई कराऊंगी तब तक घर सड़ता रहेगा, तो वो मुझे गवारा नहीं है ना। घर तो सुबह सुबह ही जल्दी टाइमली साफ़ हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने उस एंट्रेंस एरिया पर भी झाड़ू लगाया। फिर जो जितना भी कूड़ा इकट्ठा हो गया था तो वो मैंने बाहर रख दिया। तो जो भी मतलब कूड़े वाला जो है हमारे घर में, वो भी प्राइवेट ही लगा हुआ है, उसको मंथली हम 100 रुपये देते हैं, तो जितना भी कूड़ा हो जाता है वो रेगुलर घर से ही ले जाता है। तो वो मैं जैसे ही मैं झाड़ू कर लेती हूँ, जितना भी बर्तन झाड़ू कर लेती हूँ और कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, तो वो मैंने सारा रख दिया बाहर। कूड़े वाला आएगा अपने आप ले जाएगा। और फिर मैंने लगाया पोछा। तो गाइज़ मैं पोछा लगाती हूँ इस तरीके से बैठ के, मतलब मेरे पास मॉप सेट भी है, बट ना मुझे अच्छा नहीं लगता उससे, वो इमरजेंसी के लिए है, ये कभी कोई इमरजेंसी हो गई या मतलब तबीयत वबीयत ख़राब हो गई तो उससे लगा दिया। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बैठ के अपना इसी तरीके से मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। और देखो टाइल कितनी साफ़ लग रही है। और देखो अभी मैंने आपको टाइम भी दिखाया था, 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, और 12:10 पर शोना की छुट्टी हो जाती है, तो मेरे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, ठीक है, नहाने धोने के लिए। तो ऐसे ही देखो काम करते करते ना, घर की साफ़ सफाई करते करते मुझे 12 ऑलमोस्ट बज ही जाते हैं, चाहे मैं कितना ही जल्दी करने की कोशिश करूँ। बट सच कहूँ तो गाइस, साफ़ सफाई करने में देखो टाइम तो लगता ही है। अब मैं काम वाली रखूँगी, काम वाली का तो क्या है, सच बताऊँ तो मैंने बीच में ना मतलब लॉकडाउन से पहले रखी भी थी काम वाली 2-3 महीनों के लिए। तो उसका क्या था, 20-25 मिनट में पूरे घर का झाड़ू पोछा कर देती थी। और फिर उसके बाद हम लोग घूमते थे ना नंगे पैर, ऐसे काले काले पैर हो जाते थे कि मैं क्या बताऊँ। तो उन लोगों का तो यही होता है, 20-25 मिनट में ही कर देते हैं, बट मेरे से ऐसे नहीं होता। मैं मतलब एक ही रूम में 3 से 4 बार पोछा करती हूँ, तो ये लगा लो आप। इसलिए इस वजह से भी मैं ना काम वाली रखती नहीं हूँ, क्योंकि ढंग से वो लोग करते नहीं है। अपनी घर की साफ़ सफाई खुद ही करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और बस, बट फिर भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं रखूँगी आने वाले टाइम में।
तो एक हाउस हेल्पर मैं ढूंढूंगी जो टाइमली घर की साफ़ सफाई कर जाए। और यहाँ पर बस साफ़ सफाई करने के बाद मैं फटाफट गई नहाने। और मतलब नहाते नहाते हो गए मुझे 12:10। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं 12:10 पर घर से निकले हैं शोना को लेने के लिए। और नवीद यहाँ ना बहुत गुस्सा हो रहे थे कि रोज़ की तरह तू आज भी लेट कर दिया है, तुझे अक्ल नहीं है, मतलब वो सोना रोने लग जाएगा, इतना छोटा है, साफ़ सफाई आकर भी हो सकती है। बट गाइज़ मेरे से नहीं हो पाता ऐसे। मेरे को यही है कि घर की साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि बच्चे आने के बाद ना फिर टोटली सारा ध्यान बच्चों में ही चला जाता है। फिर घर की साफ़ सफाई मतलब इस तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चों पर फिर ध्यान देना पड़ता है। उनका खाना पीना, ड्रेस चेंज करो, उनको सुलाओ, मतलब बहुत कुछ होता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, मतलब बच्चों के आने से पहले ही मैं चाहती हूँ कि घर की साफ़ सफाई हो जाए। फिर क्योंकि उनके आने के बाद टोटली सारा ध्यान उन्हीं पर हो जाता है। उनको खाना खिलाना, उनको सुलाना, मतलब बहुत कुछ होता है गाइज़, बहुत ही कुछ। तो बस यही था गाइज़, कैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे में पूरे घर की करती हूँ साफ़ सफाई और कर देती हूँ पूरे घर की काया पलट। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज़ कीप सपोर्टिंग मी।